हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आंचल छाबड़ा। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है रेडॉक्स चैप्टर से, रेडॉक्स रिएक्शन से। रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है एक बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन को करने का। ठीक है, इसकी दो मेथड है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की। पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है बेटा हाफ रिएक्शन मेथड। आज हम इस वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को कैसे, रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो देखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में बेटा हाफ रिएक्शन मेथड देखेंगे। फाइन, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए कि कैसे हम बैलेंस कर लेते हैं तो बेटा अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें भी समझने में ईजी हो जाए। फाइन, तो बेटा हमारे सामने एक इक्वेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फाइड इट फॉर्म्स क्रोमियम 3+ आयन एंड द सल्फेट आयन। हमें इस रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन बेटा दो मीडियम में उसको हम बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। तो एक यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखी हुई हैं। एक रिएक्शन को हम एसिडिक मीडियम में करेंगे और दूसरी रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं वो देखेंगे। फाइन, तो बेटा कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि उसमें जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी मेटल नॉन मेटल्स हैं, उनको हमें सबसे पहले हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमें अच्छे से आता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा। दैट विल बी 2x - 14 = -2। तो 2x = -2, उधर जाके 14 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ रहा है +12। तो यहाँ पर x = क्या आ गया +6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा यहाँ पर +6। फाइन, ऐसे सल्फर की निकालेंगे। x - 6 = -2, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है बेटा +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप सबको निकालनी आती है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी निकाली थी। क्रोमियम की ऑलरेडी गिवन है 3+, यहाँ से सल्फर की निकाल लेंगे हम बेटा। x - 8 = -2, तो x विल बी +6। ठीक है, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है +6। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन में ये करना है बेटा कि जितने भी टर्म्स हैं सबकी पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले ली है। फाइन, जिससे कि हमें आइडिया होगा कि किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर में इंक्रीज हो रही है तो मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहाँ पर है +6। तो यहाँ पर सल्फर का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है और कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है, बाय 2 यूनिट। फाइन, यहाँ पर क्रोमियम +6 से जा रहा है बेटा +3 में। कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का। पर क्रोमियम एटम, यहाँ क्रोमियम है 2, वहाँ है 1, तो इसको हम कर देंगे 3 × 2, दैट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्रोमियम के आ रहे हैं 6, सल्फर के आ रहे हैं बेटा 2। अब इन दोनों में हम देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे लेते थे, एलसीएम कर दो इसका, क्या होगा 2 × 3 × 1, इसका 2 × 1। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है बेटा, इधर भी 2 इधर भी 2। तो जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है हम उस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब 6 और 2 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया ये, 1 and 2 3 = 6। ठीक है, तो मतलब क्रोमियम का जो नंबर आ रहा है दैट इज 3 और इसका लेंगे क्या आएगा 1। जो भी नंबर आ रहा है जिसका आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, उस नंबर से उस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 से इसको करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम स्टाइकियोमेट्री में 1 को लिखते भी नहीं है। ठीक है, यहाँ इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइन, जब हमने ऐसा कर दिया बेटा तो इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन में हर एटम को क्या कर दो, बैलेंस कर दो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा क्रोमियम के 2 एलिमेंट हैं, आप यहाँ पर क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइन, सल्फर के 3 एटम्स हैं, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइन, जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अब हमें देखना है ये रिएक्शन जो है बेटा, हमें इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। तो आप काउंट करो कि दोनों साइड ऑक्सीजन के नंबर्स कितने हो रहे हैं। फाइन, यहाँ पर देखो 3 × 3 = 9 +7 मतलब कितने हो रहे हैं, 16 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो रहे हैं। यहाँ पर 3 × 4 = 12, यहाँ 12 हो रहे हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा, 4 का।
जितने ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस आएगा आप उतने एटम वाटर के इसमें ऐड कर दोगे, मतलब हम ऐड कर देंगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, वहां 4 ऑक्सीजन के एटम आ गए, मतलब यहाँ भी 16 हो गया और यहाँ पर भी 16 हो गया। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अब वहां पर आप देखो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या है बेटा, हाइड्रोजन भी है, 4 2 जा 8। जितने हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ लिए हैं उतने हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हम लिख देंगे। कितने आ गए, 8H+। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है एसिडिक मीडियम में। इतने सिंपल तरीके से हम एसिडिक मीडियम में किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? सबसे पहले हमें इक्वेशन में पूरे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जितने नंबर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दो, हर एटम को। जब बैलेंस कर दिया उसके बाद हमें देखना है कि ऑक्सीजन के एटम बैलेंस करने हैं हमें। तो अगर ऑक्सीजन के एटम बैलेंस नहीं है तो उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड में या जस्ट भी साइड में जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है वहां पर आप ऐड कर दो। जब हम ऑक्सीजन के एटम वाटर मॉलिक्यूल के साथ बैलेंस करते हैं तो उतने नंबर ही हमारे पास हाइड्रोजन एटम आते हैं। दूसरी साइड हाइड्रोजन एटम उतने, हाइड्रोजन के आयंस उतने लिख दो। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है एसिडिक मीडियम में। फाइन, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम सिंपल है, इसमें भी क्या करते हैं, सेम प्रोसेस करना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। सबसे पहले यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो मैं इसको डायरेक्टली निकाल लूँ तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है बेटा यहाँ पर +7। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर -1, क्योंकि चार्ज उस पर -1 है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है बेटा +4, इधर आ रही है +5। फाइन, तो देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, डायरेक्टली पता चल रहा है। Mn जो हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कितने यूनिट से रिडक्शन हो रहा है इसका, 3 से। फाइन, यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, -1 से कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, -1 से जा रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, -1 से जा रहा है +5 में, मतलब 6 नंबर का इसका 6 टाइम्स का, मतलब 6 नंबर से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फाइन, तो आप देखो Mn का 3, इसका 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में आप निकालोगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जो नंबर आ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसकी 1 से जरूरत नहीं है, इसकी 2 से कर दो। फाइन, अब जब 2 से कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, राइट हैंड साइड में भी इसको आप बैलेंस कर लो। यहाँ पे Mn के 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Br 1 है, वहां पर भी 1 है। फाइन, अब जब हमने इसको कर दिया यहाँ पर तो सेम मेथड है बेटा जैसे हमने एसिडिक मीडियम में किया था। अब आप देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 2 जा 8 एटम है ऑक्सीजन के, वहां है 2 2 जा 4, 4 + 3 7 एटम है ऑक्सीजन के। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। तो आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, जब हमने, अब देख लो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 + 3 7 और 1 8 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब यहाँ पर देखो बेटा 2 हाइड्रोजन एटम भी हमने लिए हैं, तो आप सेम मेथड करेंगे हम बेसिक मीडियम में भी। यहाँ पर रिएक्टेंट में ही 2H+ इसमें ऐड कर दो। ठीक है, अब बेसिक मीडियम में करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर जितने हमने H+ यहाँ पर ऐड करे हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे 2 हाइड्रोक्सिल आयन से, और ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन जाएंगे राइट साइड में, और जितने वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिए हैं ये जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो बेसिक मीडियम में जो ओवरऑल रिएक्शन होगी बैलेंस करने की वो ये होगी, दैट विल बी 2MnO4 as it is already written here plus Br- plus water will form 2MnO2 plus BrO3- प्लस कितने हाइड्रोक्सिल आएंगे बेटा, 2OH-।
ठीक है। तो मतलब बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले उसे एसिडिक मीडियम में लाना पड़ेगा, एसिडिक से हम फिर उसे बेसिक में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप इन दो इक्वेशन से आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप और ज़्यादा से ज़्यादा इस इक्वेशंस को प्रैक्टिस करो बैलेंस करने की। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।